रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो जी व्यूवर्स, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन अचार गोश्त। मटन अचार गोश्त में मुझे चाहिए मटन, मैंने 1 किलो लिया है। टमाटर जो मैंने तकरीबन 4 से 5 दरमियाना साइज़ लिए हैं। प्याज ये मैंने 2 दरमियाना साइज़ लिए हैं। दही 1 बाउल मैंने दही का लिया है। सब्ज़ मिर्च 4 से 5 लूँगी मैं। और लीमू जो मैंने एक इस साइज़ इस तरह से मैंने काट लिया है इसको। और होममेड मसाला मैं लूँगी। होममेड मसाला मैंने एक बाजी से इसकी रेसिपी ली थी, तो ये मैंने घर में ही सब कुछ बनाया है, नमक मिर्च हल्दी वगैरह डालकर। इसके अंदर मैंने सौंफ भी डाली है, कलौंजी डाली है, इसके अंदर मैंने सूखा धनिया है, सब कुछ इसमें ऐड किया है मैंने। और 1 चम्मच मैं लूँगी लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच मैं लूँगी अदरक का पेस्ट और ऑयल इसमें यूज़ करेंगे। तो इसको मैं तकरीबन 2 घंटे पहले इनको अच्छे से सब चीज़ों को मिलाकर तो छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं इनको स्टार्ट करूँगी। तो व्यूवर्स, आज आपको शायद थोड़ी सी आवाज़ आए। मैंने आज घर में मशीन लगाई हुई है, वॉशिंग मशीन। तो बच्चों का आपको पता है वीकेंड के बाद बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा यानी कि आपको आवाज़ आएगी, तो बहुत माजरत। तो ये दरअसल किचन में ही यहाँ पर लगाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने भी ये किचन में ही लगवाई हुई है, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आएगी आपको, डिस्टर्ब तो होंगे लेकिन माजरत। चलिए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मैं बाउल लूँगी, बाउल में मैं ये ऐड कर दूँगी मटन को। इसके बाद फिर मैं इसके अंदर दही को ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को ऐड करने के बाद ये होममेड मसाला इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद फिर मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर देती हूँ जो मैंने बारीक काट के रखे हुए हैं। इसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का ऐड करूँगी। एक चम्मच लहसुन और इसी तरह से 1 चम्मच मैं अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद आप इसको पकाना स्टार्ट कर दें। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं प्याज को काट लेती हूँ, बारीक बारीक प्याज काट लूँगी। जी तो व्यूवर्स, अब मैं इसके अंदर इसको प्याज को काट लूँगी। प्याज को काट के और फिर बाद में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है मुझे मटेरियल बनाए हुए। इनको बारीक बारीक सा काटेंगे ताकि ये जल्दी से हो जाए। जी तो व्यूवर, ये देखें पैन मैंने ऊपर रख दिया है। अब हम इसके नीचे आंच ऑन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें प्याज और ऑयल डालेंगे। ऑयल का मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल का लूँगी।
ये मैं इसके अंदर प्याज ऐड करने लगी हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ। जी तो व्यूअर ये देखें, इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। प्याज जब हमारे ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर जो हमने अचार गोश्त मसाला बनाकर मटन को लगा के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर ये देखें, प्याज मेरा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने मटेरियल बनाया था अचार गोश्त को मैंने वो जो गोश्त को मसाला लगा के रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। जी तो व्यूअर ये देखें, ये अब इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको ढक देते हैं। जी तो व्यूअर ये देखें, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी इसके अंदर पानी है। जब तक ये पानी मुकम्मल खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको ढक देते हैं। जी तो व्यूअर ये देखें, ये मैंने इसको पका लिया है तकरीबन। ये फाइनली आखिरी मराहिल में है। जैसे ही ये अच्छे से पक जाएगा और ऑयल छोड़ देगा फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अभी फ़िलहाल ये इसके अंदर पानी है। अब इसको ढक देते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें, इसके अंदर ऑयल इसने बहुत अच्छा ऑयल छोड़ दिया है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर ये देखें, ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च इसके ऊपर ऐड करती हूँ। ये पुदीना है और साथ ही मैं इसके ऊपर इसको ऐड कर देती हूँ। जी तो व्यूअर्स आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मैं फिर से हाज़िर होंगी। ओके, फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।